नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और इसी के साथ हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय ये है कि जब किसी भी देवी देवता का अंश हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंगों में दर्द होना शुरू हो जाती है। वो कौन कौन से प्रमुख अंग हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ में वो दर्द जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम की जो पेन होती है उससे कैसे अलग है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि विषय की गूढ़ जानकारी जो है वो आपको प्राप्त हो। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को भी दबा दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ते जाते हैं, जैसा हमारे गुरुओं ने हमें निर्देश दिया होता है, जो उन्होंने विधि विधान बताया होता है वो हम करते हैं और अध्यात्म जगत में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारे ऑरे में 12 के 12 गोले जो हैं वो जब बन जाते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। शक्ति जो है वो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक जब उठती है और किसी भी देवी देवता की, जहाँ हमारे जो इष्ट हैं जिनकी हम पूजा कर रहे होते हैं, तो उनका अंश जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। कभी भी स्वयं पूरा देवी देवता जो हैं वो शरीर में नहीं आते, ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं है। उनका केवल एक अंश मात्र जो है हमें अपनी पूजा, हमें अपनी आस्था, अपनी मेहनत कह लें, जहाँ अपने इष्ट के प्रति विश्वास कह लें, क्योंकि पूरा तंत्र, पूरा अध्यात्म जो है वो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। तो हमें उनका एक अंश प्राप्त होता है और जिस तरह की हमारी मंशा होती है उसके लिए हमें प्राप्त होता है। जैसे कईयों को धन की इच्छा होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ वो भागते हैं। कईयों का होता है कि हम ईश्वर के माध्यम से समाज की सेवा करें, लोगों का इलाज करें। अगर कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है और वो बीमार है तो उसकी मदद करें, किसी का भूत वर्तमान भविष्य बता सकें। तो कलयुग में मनुष्य की अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग चाह हैं जो वो अपनी अध्यात्म के मार्ग से पूरी कर सकता है। तो होता क्या है कि जैसे ही नया नया अंश उसके शरीर में प्रवेश करता है, कई बार उसको सवारी भी आ जाती है। शुरू शुरू में देवता की सवारी बहुत तीव्र गति से आती है, फिर धीरे धीरे जब देव तत्व शरीर में रमना शुरू हो जाता है तो सवारी का हमारा जो है थोड़ा सवारी के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है। शुरू में हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो ईष्ट है वो अपनी मर्जी से हमारे शरीर पे आते हैं, हमारी मर्जी से जाते हैं। पर जब हमारा आध्यात्मिक लेवल बढ़ता जाता है तो हम उनको आग्रह कर कर किसी भी समय अपने शरीर के ऊपर बुला सकते हैं। तो जब पहली शुरुआत की जो घड़ियां होती हैं, जब शुरू के दिन होते हैं, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ अंगों में बदलाव आता है। जैसे कि हमारे शरीर में तो काफ़ी बदलाव आते हैं पर कुछ अंगों में भी दिक्कत होने लगती है, जैसे दर्द का रहना। तो वो कौन कौन से अंगों में होती है मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको अंतर बता देता हूं कि अगर आपको किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण दर्द है तो वो दर्द जैसे ही आप कोई मेडिसिन लेते हैं, मान लीजिए जैसे आप पैरासीटामोल खाते हैं, तो वो दर्द जो है वो पैरासीटामोल खाने से कुछ घंटों के लिए शांत हो जाती है, दोबारा भी हो सकती है और हो सकता है वो दोबारा ना हो। लेकिन जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और देवता का आपके शरीर में प्रवेश होता है
उसके कारण किसी अंग में दर्द हो तो वो आपके किसी भी मेडिसिन खाने से दूर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। अपनी मर्जी से ही वो शुरू होगी और अपनी मर्जी से ही वो हटेगी। वो दर्द जो है वो मीठी मीठी भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके इष्ट का कौन सा तत्व है। आप जल तत्व की पूजा कर रहे हैं, अग्नि तत्व की कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि में नवारण मंत्र या फिर माता महाकाली का जो मंत्र है उनको बहुत प्रिय है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जब अनुष्ठान मैंने किया था, मंत्रों का जाप किया था, तो कमर में बहुत तेज़ दर्द हुई थी मुझे। और वो दर्द जो है वो 3-4 दिन तक रही थी। ऑइंटमेंट भी लगाया, मेडिसिन वगैरह भी खाई, तो वो दर्द दूर नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हुई थी जिससे ना बैठा जाता था ना खड़ा हुआ जाता था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे खुद ही शांत हो गई। तो ये तो हो गया अंतर। अब कौन कौन से अंगों में होता है? सबसे पहले जैसे ही आप मंत्रों का जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान उठाते हैं और जैसे ही आप अध्यात्म जगत में कदम रखते हैं तो पहले ज़्यादातर व्यक्ति को पितरों का आभास होता है। सूक्ष्म जगत की चीज़ें उसे दिखने लगती हैं, उन्हें पितृ जो हैं उनका आभास होता है। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं का आभास होता है। देवी देवता अलग अलग माध्यम से, क्योंकि वो सामने एकदम नहीं खड़े होते देवी देवता, उनका हमसे बात करने का ढंग जो है वो अलग होता है। शुरू में तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनके साथ हमारा एक संबंध बनता है तो हमें पता लग जाता है कि वो किस तरह से हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं और उसे हमें समझना होता है। जैसे कईयों को स्वप्न सिद्धि होती है, देवता ज़्यादा जो है वो स्वप्न में हमारे सेमी कॉन्शियस लेवल पे आकर वहाँ पर वो अपने भगत के साथ बात करता है, जिसे हम स्वप्न सिद्धि भी कहते हैं। स्वप्न में कई चीज़ों को आगाज़ भी करवाते हैं देवी देवता, पहले ही कई चीज़ों का जो है हमें पता चल जाता है, तो कहते हैं कि फलां व्यक्ति को स्वप्न सिद्धि है। इसी तरह और भी बड़े माध्यम होते हैं, जैसे कईयों के अगर हृदय चक्र जागृत है तो उनके मन में भाव आते हैं। फिर जैसे जैसे उसकी पूजा का लेवल और बढ़ता जाता है, आध्यात्मिक और होता जाता है व्यक्ति, तो हो सकता है कि सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दें। आँखों से ही उसे सब कुछ दिखना शुरू हो जाए या आज्ञा चक्र के ऊपर से दिखना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले एक निशानी होती है कि उसको कमर में दर्द होती है बहुत तेज़। कमर में दर्द होने का कारण है जो हमारा मूलाधार चक्र है वो सबसे पहले ज़्यादातर एक्टिवेट होता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो जो एनर्जी है वो हमारे मूलाधार चक्र से उठकर हमारे आज्ञा चक्र तक जाती है, फिर वहाँ से टकराकर द्वारा मूलाधार में आती है। तो शक्ति जो है वो ऐसे पूरे चक्रों में भ्रमण करती है और एक तो चक्रों में जो गंदगी है उसे साफ करती है, शरीर को पवित्र करती है और फिर पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईष्ट जो है वो किसी के शरीर में जाने से पहले उसके शरीर का पवित्रीकरण करता है। तो उस समय क्या होता है कि जब शक्ति आपके मूलाधार चक्र में एक्टिवेट होती है तो आपके कमर में और कई बार कूलों में बहुत तेज़ दर्द होता है, ज़्यादातर कमर में होता है। ये मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द ये 3 से 4 दिन तक भी आपको रह सकता है। तो इसका बहुत बड़ी ये निशानी है कि जिस इष्ट की आप साधनाएं कर रहे हैं वो अब आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, उसने आपके शरीर में घर कर लिया है। दोस्तों, शरीर का अगला अंग जो है वो है हमारा माथा। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़ोरों से खिंचाव होता है और 2 भवों के बीच का स्थान जो है जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, इस पॉइंट के ऊपर दर्द हो सकती है, खिंचाव महसूस हो सकता है और कई बार ऐसे लगता है कि जैसे पूरे माथे के ऊपर कीड़ियाँ चल रही हों। ऐसा भी
जिसे हम नमनेस कहते हैं, तो ऐसा भी व्यक्ति को महसूस होता है। इसका कारण ये होता है कि हो सकता है कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं वो आपके आज्ञा चक्र पर आकर शक्ति बैठी हो, क्योंकि कईयों को आज्ञा चक्र के ऊपर, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आकर सामने बैठा है, तो जब वो आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में उसका क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, क्या उसका भूत था और किस व्यक्ति ने क्रिया करवाई है उसके ऊपर, या उसे कोई नेगेटिविटी है भी या नहीं, या कोई किसी पितर का दोष है, किसी देवी देवता का दोष है, वो सब जो है वो देवता की शक्ति के कारण वो व्यक्ति जो है वो बता देता है। तो शुरू के दिनों में जब आज्ञा चक्र के ऊपर शक्ति बैठ रही होती है तो सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, सिर में बहुत तेज खिंचावट हो सकती है। ये हो गया दूसरा अंग। तीसरा अंग है हमारा कान। जब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो मंत्र जाप के कारण ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, उन्हें देवता की शक्ति मिलती है, तो कान में एक बड़ी मीठी मीठी सी दर्द होती है। यहाँ तेज़ दर्द नहीं होती, मीठी दर्द होती है। थोड़ा सा कान जो है वो अंदर की तरफ कान की खिंचावट हो सकती है और कई बार कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें जब देवता नया नया शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो फुसफुसाने की या बुदबुदाने की आवाज़ होती है, एकदम ज़ोर से आवाज़ नहीं होती जैसे व्यक्ति बात करता है, तो बड़ी धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज़ होती है। तो हमें उस आवाज़ को समझना होता है। जैसे जैसे उसका अर्थ होता है कि हमारे कान में देवी देवता हमारे साथ बात कर रहा है, ये उसने हमको दिव्य दृष्टि प्रदान की है कि वो हमारे कान में आकर बात करेंगे, किसी भी हमारे प्रश्न का जवाब देंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है। शुरू शुरू में जो बुदबुदाहट होती है उसको समझना होता है, धीरे धीरे वो आवाज़ फिर जो है वो जैसे हम सूक्ष्म जगत से हमारा कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो वो आवाज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार लोगों को ऐसे भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कई बार पायल की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई देती। या फिर हम कई बार ऐसा भी होता है जब किसी के घर में जाते हैं, वहाँ कोई भूत प्रेत है या कोई नेगेटिविटी है, तो उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे कानों में सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ये हो गया तीसरा अंग। और चौथा अंग जो है वो है हमारे हाथ पैर, और ज़्यादातर हमारे हाथ। कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों में मीठा मीठा सा दर्द रहना शुरू हो जाता है जब देवता का नया नया आगमन हमारे शरीर में होता है। हाथों के बीच में मीठा मीठा दर्द, या वो दर्द कई बार तेज़ भी हो जाता है। कई बार हाथों में ऐंठन हो जाती है, जैसे पैरालिटिक अटैक हो गया हो। व्यक्ति डर भी जाता है, व्यक्ति सोचता है कि मेरे को पैरालिटिक अटैक हो गया है। तो इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो शुरू शुरू में आती हैं। और हाथों का बहुत महत्व है। जैसे कि किसी भी नेगेटिविटी के साथ जब व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो वो खुद ही कहते हैं कि गुरुजी अपना हाथ जो है इसके सर पर रख दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए या इसे झाड़ा लगा दीजिए। तो वो ऑरा जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब के कारण कि जैसे ही हाथ किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर रखा जाता है तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है, वो पीछे की ओर हट जाती है। वो पक्का इलाज नहीं होता। पक्का इलाज तो फिर जैसे नेगेटिविटी पीछे हट गई है, नेगेटिविटी क्या है, कहाँ से आई है, उसका क्या हल होगा, उसे हमें ताबीज गंडा देना है या कोई बबूत देनी है, जिसका कोई हवन होगा या कोई और तांत्रिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तंत्र में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो अभी उनका जिक्र यहाँ मैं नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक ये भी होता है कि जो सिद्ध पुरुष है जब वो अपना हाथ जो है उस व्यक्ति के सिर पे रखता है या फिर अपने अंगूठे से उसकी आज्ञा चक्र के ऊपर दबाता है तो उसकी नेगेटिविटी खींचकर बाहर आ जाती है ऊपर की तरफ और वो पीछे हट जाती है और उसका शरीर जो है वो बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अंग हैं। एक अंग और होता है हमारी जीवा। जीवा में भी कई बार ऐसे लगता है कि जैसे नमनेस, आप समझते हैं जैसे कीड़ियाँ चल रही हों
या ऐसे उसमें ऐंठन होती है या उसमें कई बार दर्द होती है। और मित्रों, वो व्यक्ति जो भी अपनी जुबान से कह दे वो सत्य हो जाता है। तो इसे वाक सिद्धि कहते हैं, जो देवता द्वारा प्रदान की जाती है। वो व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो हैं वो बड़े कम बोलते हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं बड़े कम बोलते हैं, और वो जो भी बोले वो सत्य हो जाता है। इसलिए जब गुरु दीक्षा देता है तो वो अपने शिष्यों को बोलता है कि जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो कभी भी किसी के बारे में जीवा से गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं मांगना है, क्योंकि कई बार देवता जो है वो वाक सिद्धि प्रदान करता है और आप जैसा बोलते हैं अगले का वैसा हो जाता है। अगर आप उसका भला सोचेंगे तो भला हो जाएगा, अगर उसके बारे में बुरी बात करेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी, मैं आशा करता हूँ वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और प्रैक्टिकल लगी होगी। ये ऐसे ही कहीं से उठा के मैंने नहीं बताया है, ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। पर शरीर में इसी तरह की चेंजेस आती हैं जब देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और सिद्धियां भी हमें इसी प्रकार मिलती हैं। वो फिर अलग अलग लोकों में सिद्धियां हमें ले जाती हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग देवी देवताओं के हमें दर्शन करवाती हैं। ये फिर थोड़ा ऊपर के लेवल की बात हो गई। और त्रिनगरी है, जो 3 लोक हैं, जो उनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो शक्तियां हैं वो हमें अलग अलग लोकों में कैसे, जो 3 लोक हैं उनमें कैसे विचरण कराती हैं, वहाँ हमें किस प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।